आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक्सरसाइज 5.1 पर हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और स्पेशली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को करना शुरू करें, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने अभी तक एपी में क्या सीखा है, क्या जाना है और अभी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में। तो अभी तक हमने क्या किया था, कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम हमें दी गई थी, उसके लिए हमने एक नंबर की सीरीज बनाई और उसको आइडेंटिफाई किया था कि वो एपी है या नहीं है। मतलब हमने एपी का आइडेंटिफिकेशन करना सीखा कि जो सीरीज हमें दी गई है वो एपी है या नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस उसका पता किया और उसके आगे के कुछ टर्म्स हमने पता किए, जैसे कि आगे के 3 टर्म्स या 4 टर्म्स हमने एपी के पता किए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी एपी के nth टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। मान लेते हैं कोई एपी है जिसके टर्म्स हैं a1, a2 एंड a3 और इसका फर्स्ट टर्म a1 a है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वह क्या है, d है। अगर इसका हमें सेकंड टर्म पता करना हो a2 तो हम कैसे पता करते हैं, फर्स्ट टर्म में हम d को ऐड कर देते हैं तो a2 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी। मतलब फर्स्ट टर्म में हम d को ऐड करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाता है। एपी में यही होता है, किसी भी टर्म का अगर किसी भी टर्म को आपको पता करना है तो उसके प्रीसीडिंग टर्म में आप कॉमन डिफरेंस यदि ऐड करें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, उसमें आप फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो उसका नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी के पता करते आ रहे हैं। इसमें हम कंसेक्यूटिव नहीं पता करेंगे, इसमें डायरेक्टली रैंडमली हमें कोई भी नंबर का टर्म पता करना हो, फिर 15 पता करना है, 20 पता करना है, तब कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है, वो कहाँ से आया, कैसे वो डेरिव होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वह एक पैटर्न को फॉलो करने पर ही हमें पता चलता है। जैसा हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था, सो मैनी पैटर्न्स आर अराउंड अस, बहुत सारे पैटर्न्स हमारे इर्द गिर्द काम करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें किसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें तो हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने के बाद ही, इन पैटर्न्स को डिकोड करने के बाद ही हम यूनिवर्स को इतना एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास एक एपी को पैटर्न को फॉलो करना है और वहाँ से nth टर्म को पता करना है। कैसे करते हैं देखिए, अगर जैसे हमने देखा एपी हमारे पास है a1, a2, a3 और इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो अगर हम सेकंड टर्म कैलकुलेट करना हो a2 तो वह क्या होगा a प्लस डी। इसका मतलब देखिए d के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू डी। क्यों लिखा अब इसको आगे समझेंगे थोड़ा। नेक्स्ट अगर हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट करना होता है a3 तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में d को ऐड करते हैं। सेकेंड टर्म मतलब a2 और a2 क्या था देखें हमें पहले a प्लस डी था, तो उसको रिप्लेस करें यदि हम a प्लस डी से और एक कॉमन डिफरेंस पहले से ही है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे लाइक टर्म्स हैं, तो क्या मिलेगा a प्लस 2d। अभी देखिए 2d है तो 2d को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब फिर से आपके दिमाग में आया होगा 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्यों लिखा, ताकि जो इसमें छुपा हुआ पैटर्न है वो हम बाहर निकाल सकें। यहाँ पर ही हमें थोड़ा सोचना है। देखिए सेकेंड टर्म था तो अगर यहाँ पर 2 माइनस 1 लिखा हुआ है तो ये पैटर्न सा दिखाई दे रहा है कि सेकेंड टर्म निकाल लें तो 2 में से 1 जा रहा है और यहाँ 3 और यहाँ हमें 2 मिला था तो 2 क्या है, 3 से 1 कम है, तो इसीलिए हमने उसको क्या लिखा, 3 माइनस 1 लिख लिया। अब थर्ड टर्म है तो यहाँ 3 ही आ गया। ऐसे ही अगर हम फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं, थर्ड टर्म में d को ऐड करते हैं। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, इसमें d को ऐड करेंगे मिलेगा a प्लस 3d और इस 3 को भी हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 में से 1 माइनस होने के साथ d है। थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी मल्टीप्लाई d से हो रही है। और फोर्थ टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसकी d से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से अगर हम आगे फर्दर और टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो यही पैटर्न आगे फॉलो होगा। सेकंड टर्म में यहाँ 2 आएगा, थर्ड में यहाँ 3 आएगा और फोर्थ टर्म में हमें क्या मिलेगा, 4। ऐसे ही अगर हमें nth टर्म निकालना हो मतलब an, तो an क्या हो जाएगा, देखिए सब में क्या था, a तो कॉमन था तो a तो हमारा आएगा ही आएगा और प्लस क्या हो जाएगा, यस n माइनस 1। चूँकि nth टर्म निकाल रहे हैं तो n से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी d से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे फोर्थ टर्म निकाल रहे थे तो 4 में से सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड
तो 3 में से सब्ट्रैक्ट किया था, और सेकंड था तो 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो an क्या हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज़ इन दिस एक्सरसाइज। जो हम करने जा रहे हैं इसमें इसी फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। इसकी मदद से हम किसी भी AP का कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास केवल ये पता हो उस AP का फर्स्ट टर्म क्या है और उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब A और D की वैल्यू यदि हमारे पास है तो हम उस AP के किसी भी टर्म को पता कर सकते हैं। 50th टर्म पूछ लीजिए, 60th टर्म पूछ लीजिए, 1000 पूछ लीजिए, जो भी नंबर का टर्म आप पूछेंगे आप वो बता सकते हैं। और सो द nth टर्म मीन्स an ऑफ द AP with first term A and the common difference D is given by, मतलब एक ऐसी AP जिसका फर्स्ट टर्म A होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा, तब उसका nth टर्म, मतलब nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, an से। तो an किससे डिफाइन किया जा सकता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही जो हमने यहाँ पर पैटर्न फॉलो करने के बाद यहाँ पर ये डेरिव किया था। तो यही वो फॉर्मूला है जो हम किसी भी AP के nth टर्म को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। आगे इसी को हम क्या कहते हैं, जो nth टर्म होता है इसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ द AP भी कहते हैं। an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द AP। अब यदि मान लेते हैं किसी AP में m टर्म्स हैं, जैसे काउंट किए हमने 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही उसमें कितने टर्म आए, m, वेयर m इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं बनता नेचुरल नंबर के पहले यूज़ करने से। तो वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी 10 20 30 हो सकता है। तो जो हमारा am होगा वह क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म ऑफ द AP कहलाएगा। क्योंकि अगर m टर्म है AP में तो इसका मतलब am क्या होगा, लास्ट टर्म होगा AP का, और इसको हम L से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इन सम क्वेश्चंस वी विल यूज L फॉर द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को कहीं हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे फर्स्ट टर्म के लिए A यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर कहीं लास्ट टर्म हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से। कोई वेरिएबल लेना है उसके लिए तो कौन सा यूज़ करेंगे, L। तो अभी तक हमने क्या सीखा इसमें कि किसी भी AP का nth टर्म, मतलब कोई सा भी टर्म हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जनरल टर्म है, उसमें हम n की वही वैल्यू रखेंगे जो टर्म हमें पता करना है। 1 सेकेंड टर्म पता करना है तो n की जगह 2 रख देंगे, थर्ड करना है तो n की जगह 3 रख देंगे, और A और D हमारे पास होने चाहिए। और इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यदि m टर्म है तो am क्या होगा, AP का लास्ट टर्म होगा। मतलब किसी AP में 50 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, A50 होगा। अगर आपको पहले से लास्ट टर्म दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि AP में 50 टर्म है तो इसका मतलब वो A50 है। यह भी हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में, तब आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया 5.2 का। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ द AP। मतलब हमें एक टेबल दी गई है जिसमें A, D, N और AN ये 4 वेरिएबल हमें दिए गए हैं, और अलग अलग पार्ट के लिए उनमें से किन्हीं 3 की वैल्यू दी गई है और एक मिसिंग है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे A, D और N की वैल्यू हमें दी गई है, AN हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में A की वैल्यू दी गई है, N की दी गई है, AN की दी गई है, D नहीं दिया गया है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द D। इस टेबल को हमें ऐसे ही फिल करना है। कैसे करेंगे इसको, वही जो फॉर्मूला भी हमने डेरिव किया उसी की मदद से करेंगे। क्या है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसमें देखेंगे, क्या देखना है आपको इसमें, हाउ मैनी वेरिएबल्स आर देयर। ये क्या है, कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। कोई भी फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं वेरिएबल्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। जैसे F इज इक्वल टू m में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वह क्या है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन है। तो उस रिलेशन में अगर हमें कोई 2 चीज़ पता होती है, मान लें मास और एक्सेलरेशन पता हो तो फोर्स पता कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। अगर आपको an दिया गया है, A नहीं दिया गया है, N दिया गया है, D दिया गया है, मतलब यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, इन 4 में से कोई से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको दी गई है और एक की आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। क्या करना है, जस्ट जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं उन्हें यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना, और जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है
उसके लिए आप इसको सोल्व करेंगे और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे करेंगे, जब हम पार्ट सोल्व करते हैं भी देखते हैं। जैसे हमारा पार्ट नंबर 1 ही है, पार्ट नंबर 1 में हमें a, d और n की वैल्यू दी गई है। सो वी हैव a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 एंड वी हैव टू फाइंड द an हमें फाइंड करना है। सो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी हैव जो क्वेश्चन में दिया गया है, वी नो दैट जो हम अपने पास से नॉलेज यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो कौन सी नॉलेज अप्लाई करने वाले हैं, जो अभी हमने सीखा, व्हाट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है किसी भी AP का nth टर्म इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो वही हमने अप्लाई किया। अब इसमें जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन्हें हम रिप्लेस करेंगे। तो a है हमारे पास, d है हमारे पास और n है हमारे पास। तो इट मीन्स जो राइट हैंड साइड में तीनों वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू है, तो इन्हें रिप्लेस करेंगे हम। a n था तो n की वैल्यू अभी हमें मिल गई है 8 है, तो a 8 हो जाएगा ये, और a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 3। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। 8 माइनस 1 यहाँ से 7 मिलेगा आपको, और 7 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा और 7 विल रिमेन सेम। अब दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली, तो a8 इज इक्वल टू 28। इट मीन्स जो वो nth टर्म पूछ रहा था और n की वैल्यू हमें इसमें दी गई थी क्या है 8। इट मीन्स हमें क्या निकालना था a8, मतलब 8th टर्म ऑफ द AP। तो इस तरह से हमने क्या किया, 8th टर्म ऑफ द AP हमें मिल गया, क्या होगा 28 होगा। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। और देखते हैं कौन सा पार्ट, सारे पार्ट मैंने आपके लिए यहाँ नहीं लिए हैं, कुछ आपके लिए मैंने छोड़े हैं, वो आपको खुद से करने हैं। अभी सेकंड पार्ट लिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, a दिया गया है, हमें d दिया गया है, n दिया गया है, और इसमें an दिया गया है, सॉरी d नहीं दिया गया है, हमें d फाइंड करना है। a n और an की वैल्यू हमें दी गई है, फॉर्मूला में वही यूज़ करना है क्योंकि इन चारों में जो रिलेशन है वही है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उन्हें हम रिप्लेस कर देंगे। इस बार an हमें फाइंड नहीं करना, उसकी वैल्यू हमें दी गई है, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम 0। a की वैल्यू आप रखेंगे -18 प्लस n मतलब 10 है आपका, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। फर्दर इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा, 9d। सो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। अब हमें यहाँ से क्या करना है, d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो बाकी इसके साथ उन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे अनदर साइड। अब क्या मिलेगा यहाँ से हमें, अगर हम 18 को इधर लेकर जाते हैं तो 9d इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, और फिर हम पूरी साइड को अगर चेंज कर दें तो क्या मिलेगा, 9d इज इक्वल टू 18। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इस 18 को हम इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये, और फिर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को चेंज कर दिया। जब हम दोनों साइड को पूरा इंटरचेंज करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होते हैं। अगर आप किसी टर्म को लेकर जाते हैं तब वो केवल उसका साइन चेंज होता है। जैसे -18 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये +18 का हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को इधर उठाकर लाएं और इस 0 को इधर ले जाएं तो ये -18 प्लस 9d इक्वल टू 0 आप इसे लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ अप्लाई किया। सो 9d इज इक्वल टू 18 and d is equal to 2. So we have to find the value of d, and now we have the value of d. It means this part has been over now. Now proceed to the next part. What is that? Which part I have taken? That is fourth. It means third you have to do yourself. Third आपको खुद करना है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, a की वैल्यू में दी गई है, d की वैल्यू हमें दी गई है, n हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और an हमें दिया है। कोई से भी अगर 3 हमारे पास हैं और फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। हाउ? यस, बाय यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एक्सरसाइज में तो आपका ये मेन क्या है, फॉर्मूला है, मेन हथियार है आपका इस एक्सरसाइज में ये। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको हम रिप्लेस करेंगे। an है हमारा 3.6 और a है हमारा -18.9 एंड प्लस n वी हैव टू कैलकुलेट, सो इट विल रिमेन सेम, n माइनस 1 एंड इंटू डी इज़ 2.5। अब ये माइनस के 18.9 है, इधर लेकर जाएंगे 3.6 के साइड में तो प्लस होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और फिर से हम पूरी साइड चेंज कर देंगे। तो n माइनस 1 इंटू 2.5 हम राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, और 3.6 और जो 18.9 इधर हमारे आए थे
ट्रांसपोर्ट होने के बाद उन्हें हम ले गए राइट हैंड साइड। तो अभी यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। 22.5 हमें यहाँ से मिलेगा और n-1 के साथ ही 2.5 मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, इसके डिवाइड में जाएगा। 22.5 के डिवाइड में 2.5 जाएगा तो इसको कितने टाइम कैंसिल करेगा, 10 टाइम कैंसिल करेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ डेसिमल से डेसिमल आसानी से चला जाएगा क्योंकि दोनों लाइक डेसिमल्स हैं। और 25 से ये 22.5 होगा, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम करेगा। कैसे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2.5 9 या 22.5 होते हैं। यदि डेसिमल का टेबल आपको लर्न नहीं है तो आप दोनों लाइक डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं और 25 9 या 225 होते हैं। तो 9 किसके इक्वल आएगा, n-1 इक्वल टू 9 और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 10। तो इट मीन्स n क्या होगा, हमारा 10 होगा और n ही हमें फाइंड करना था। ये आपके एक पार्ट हो रहा है आपका 5th, वो आपको खुद से करना है। और अभी मैं आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट इसमें कर देता हूँ। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या करना है हमने, 30th टर्म ऑफ द AP दिस इज, मीन्स इस AP का 30th टर्म क्या होगा। और नीचे में ऑप्शन से दिए गए हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो मीन्स क्या करना है, हमने इस AP का 30th टर्म निकाला है, 30वां टर्म हमें कैलकुलेट करना है कि इसका 30वां टर्म कौन सा होगा। इट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है, n की जगह अगर हम उसमें 30 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, A30, और वही हमें पता करना है। तो जो हमारे पास है इस AP में, उसके लिए में क्या जरूरत होती है, an के लिए A एंड D। तो A हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 10 और D यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 7 माइनस 10। और D कैलकुलेट करने के लिए हमेशा सेकंड में से ही हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड टर्म हमारा 7 है और फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, तो हमने 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमें, -3। और हमें 30 टर्म निकालना है तो n हमारा हो जाएगा 30 और डायरेक्टली हम अब इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें कौन सा टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है। तो n को रिप्लेस करेंगे 30 से, a को रिप्लेस करेंगे 10 से और d को रिप्लेस करेंगे -3 से। तो A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। अब इसको सोल्व करेंगे, 30 में से 1, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ है, पहले इसको सोल्व करेंगे। 30 में से 1 को माइनस करेंगे, 29 आएगा और 29 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 87। सो इट्स बिकम 10 माइनस 87। सो A30 now will be equal to -77. So we can say that the 30th term of the AP is -77. So -77 आपका वहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल होगा, तो वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसका सेकंड पार्ट आउट है, जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद से करना है और नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे इसके अनदर क्वेश्चंस पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।